आपको क्या लगता है डायलिसिस बस एक ट्रीटमेंट है? जी नहीं, वो एक ऐसा दर्द है जो हर डायलिसिस पेशेंट बर्दाश्त करता है उसे, जो उसे झेलता है जब भी वो डायलिसिस पे जाता है। सो हे गाइस, आई एम रश्मि सिंह, जिसका ट्रांसप्लांट पहले हो चुका है, जिसका ट्रांसप्लांट फेल होने के बाद आज मैं फिर से डायलिसिस पे हूँ और मैं शेयर करती हूँ अपने डायलिसिस की जर्नी को यूट्यूब पे, इंस्टा पे एंड फेसबुक पे। सो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। सो गाइज मैं बहुत टाइम से जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं बहुत सारे लोगों के कि आप बहुत स्ट्रांग हो, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो पाता है, हम जो है डायलिसिस पे बहुत वीक हो जाते हैं। हम तो मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि देखो, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। मैं आपसे अलग बिल्कुल भी नहीं हूँ। कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है ना कि खुद को ये बताना पड़ता है कि नहीं भाई, मैं स्ट्रांग हूँ। मुझे भी डर लगता है जब मैं डायलिसिस सेशन पे जाती हूँ। उससे पहले मुझे ये फील होता है कि पता नहीं फ्लो आएगा कि नहीं आएगा, कैथेटर सही तो है ना, कहीं फिर से तो नहीं डलवाना पड़ेगा उसे। ये जो पेन होता है ना, जो हम सफ़र करते हैं, ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं कि कैसा वो पेन होता है। हर वक्त एक दर्द बना रहता है, एक डर बना रहता है कि कहीं फिर से तो नहीं कैथेटर डलवाना पड़ेगा, कहीं हाथ में फिर से फिस्टुला तो नहीं बनवाना पड़ेगा। सबसे पहला डर तो ये होता है हमारा। हम सबको पता है कि इसमें कितना ज़्यादा ये पेनफुल प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस से मैं गुजर चुकी हूँ, एक नहीं ना जाने कितनी बार मैं इस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। जब मेरा इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम, जब मैं सफदरजंग में एडमिट थी, आप बिलीव नहीं करोगे, हर 3 दिन पे जो है ये चेंज होता था। कभी इस साइड लगता था, कभी इस साइड, कभी पैर जांघों के बीच में लगता था मेरे, दोनों साइड। तो वहाँ पे जब भी डायलिसिस होता था, हर 5वें दिन अगर मुझे फीवर आया तो उन्हें ये लगता था कि इन्फेक्शन जो है ना मेरे कैथेटर की वजह से है, और वो चेंज कर देते थे। उनका क्या है, वो चेंज कर दिए, बट दर्द तो हमें झेलना पड़ता था ना, मुझे झेलना पड़ता था। तो देखो, बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो पहला डर तो ये होता है। दूसरा डर, फ्लो नहीं आएगा या आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं भी इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरती हूँ। जिस दिन मैं डायलिसिस के लिए जाती हूँ, एक्टिव तो रहती हूँ, बट डायलिसिस करवाने के बाद से जब घर आती हूँ ना, मैं बहुत वीक पड़ जाती हूँ उस टाइम। मुझे भी लगता है कि मुझे भी उस टाइम बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ज़्यादा किसी से बात तक भी करने का मन नहीं करता है मेरा। डेली का, आज सबको लगता है कि ये चीज़ तो अब डेली के लिए बन गई है, तो जाना ही है, जाना है। हमें पता है कि हम कितने मजबूर होके जाते हैं वहाँ पे। हॉस्पिटल जाना एक जैसा रूटीन सा हो गया है। लोग जिम जाते हैं, योगा करने जाते हैं, और हम हॉस्पिटल जाते हैं। जब भी मैं अपने बैग सारे कुछ लेके जाती हूँ ना, एक फीलिंग आती है कि शायद मैं, जब मुझे जॉब करना बहुत पसंद है, मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, बट वो जाती कहाँ हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मैं। तो बहुत सारे अपने सपने हम यहाँ छोड़ के बैठे पड़े हैं, क्योंकि डायलिसिस, अभी मेरा कंडीशन तो ऐसा हो रखा है कि मैं जॉब भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ट्रांसप्लांट के बाद जब डायलिसिस होती है तो उसमें और भी ज़्यादा चांसेस हैं। जब भी मैं डायलिसिस से वापस आती हूँ ना, इतनी वीक हो जाती हूँ कि मुझे बस लगता है कि यार आज तो खाना भी ना खाऊं मैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है मुझे। लेकिन कब तक कर पाओगे ये चीज़ें आप? कभी ना कभी तो खुद के लिए आपको खड़ा होना ही है। हर टाइम कोई नहीं है आपके सपोर्ट के लिए, हर टाइम कोई समझने के लिए नहीं है। तो बस यही सोचती हूँ, यही थिंकिंग रखती है कि भाई, इतना ज़्यादा मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। जो करना है, मैं मुझे खुद से करना है, मैं करूँगी। और उसके बाद जो चेहरा देखती हूँ वो है मेरे बच्चे का। जब भी मैं उसका चेहरा देखती हूँ, मुझे यही फील होता है कि मुझे खड़ा होना है, उसके लिए खड़ा होना है, और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है उसके लिए सिर्फ। तो मेरी जैसे ना जाने कितनी माएँ अभी हैं जो ये मेरे वीडियो देख रही हैं,
जो कि किसी ना किसी बीमारी से जूझ रही हैं। ज़रूरी नहीं है वो किडनी की ही बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे वो जूझ रही हैं। फिर भी आज अपने बच्चे के लिए वो खड़ी हैं, कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। वो खुद तकलीफ सह लेती हैं बट दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकती, अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकती है। तो वैसे ही मेरा बच्चा मेरी विल पावर है, उसे देखकर ही मैं स्ट्रांग बनती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। मैं भी रोती हूँ ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोती। मेरा हंसता हुआ चेहरा देख के अगर आप सोच रहे हो कि मैं रोती नहीं हूँ तो नहीं, मैं भी बहुत रोती हूँ कभी कभी। कुछ समझ में नहीं आता है चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या करूँ मैं, कहाँ जा रहा है हमारी ज़िंदगी, जो है कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं है हमें। बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के बैठे पड़े हैं और अपना कर्म किए जा रहे हैं हम। अब इतना लगता है कि भैया अब मेरे से कुछ ऐसा ना गलती ना हो, जिसे लोग कहते हैं कि ना जाने कौन से लोग कर्म करते हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखो कर्म के हिसाब से तो भगवान अगर पनिशमेंट देते हैं तो मुझे नहीं पता है, बट इस जन्म में तो मुझे लगता है कि मैंने कभी इतना बुरा किसी के साथ कुछ नहीं किया है। पिछले जन्म का तो भाई किसी को याद नहीं रहता क्या है, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अब मैं और अच्छे से अपना ध्यान रख सकूँ, अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूँ, ताकि ये जो बार बार हॉस्पिटल वाली चीज़ें होती है जब हमें जाके एडमिट होना पड़ता है ना, ये और भी ज़्यादा बद से बदतर है हमारे लिए। क्योंकि उसमें आपका फाइनेंस इतना लगता है, आपका फिजिकल कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाता है। बार बार हॉस्पिटल जाना, हम और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो एक डायलिसिस पेशेंट की लाइफ ऐसी ही होती है। किसी को भी पसंद नहीं है हॉस्पिटल जाना, ऑनेस्टली किसी को भी पसंद नहीं होता है हॉस्पिटल जाना। हम ना चाहते हुए हमें बार बार जाना ही पड़ता है वहाँ पे। और अगर डायलिसिस नहीं भी पसंद है तब भी आपको करवाना ही करवाना है, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन जो निकालनी है आपके नहीं निकलेगी तो वही चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करेंगी, सांस फूलने लगेंगी। और कभी कभी कितने लोगों की जान भी जा सकती है इससे, जाती भी है बहुत लोगों की। तो हमें ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती है जो हम एकदम नहीं चाहते हैं करना। अगर आज भी कोई ऐसा सोल्यूशन है ना, ऑप्शन मिल जाए कि डायलिसिस के अलावा आप ये कर लो तो आपकी किडनी चलती रहेगी, तो लिटरली हम ज़रूर रिप्लेस कर देंगे डायलिसिस को उससे। कोई भी डायलिसिस नहीं करवाना चाहता है लेकिन करवाना पड़ता है। तो यार बस यही सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि क्या ही करें, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। हर टाइम लोग बस लाइटली लेते हैं हर चीज़ को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सोशल मीडिया पे ही, मैं यूट्यूब पे आके आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बातें समझते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को हम ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच, और कमेंट में एक हार्ट दे के ज़रूर जाइएगा मुझे। और आज उन सारे डायलिसिस पेशेंट के लिए मेरा सल्यूट है कि जो अभी तक अपने हौसले को बुलंद रखे हुए हैं और पॉजिटिव रहते हैं, प्लस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। तो वी आर द फाइटर्स एंड यस वी आर फाइटिंग। सो गाइज मैं ऐसी ब्लॉगिंग अपडेट अपना देती रहूँगी और आप सबसे अपनी बातें शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही एक दोस्त बन के मेरे साथ हमेशा रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।